लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। बची शादी की शहनाई, हुई पल में पराई। मुझे रही ना खबर सुबह शाम की, जब से हाथों पे मैंने लगा ली है मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। अरे शारदा बहन नमस्ते। कैसी है सावित्री बहन? बस अच्छी हूँ। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हारे पास आने की सोच रही थी। अच्छा, कोई खास काम? हाँ, मेरी एक एनआरआई फ्रेंड है। वो लोग हिंदुस्तान से बेटे की शादी के लिए आए हैं। अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। बेटा भी अच्छा कमाता है, जमा जमाया बिजनेस है। अच्छा, तो कैसी लड़की चाहिए उन्हें? बस सुंदर हो, घर गत्थू हो। अरे उन्हें तो बस एक इंडियन बहू चाहिए। एक फैमिली में जानती हूँ जिन्हें बहुत शौक है कि उनकी बेटी फॉरेन में ब्याही जाए। शारदा, मैं दूसरों की बेटियों की नहीं, तुम्हारी बेटियों की बात कर रही हूँ। तुम्हें अपनी बेटी का ब्याह नहीं करना है क्या? हाँ, मगर वो हमारे से रिश्ता जोड़ेंगे। मेरा मतलब, जैसे आप कह रही हैं कि वो लोग इतने बड़े लोग हैं, तो कैसे? ना तो उनकी कोई डिमांड है ना कोई शर्त। वो तो बस एक इंडियन लड़की चाहते हैं। अरे वो तो कहते हैं उनकी बहू बस एक शादी के जोड़े में उनके घर आ जाए। सच? हाँ, बिल्कुल सच। मैं कल ही आती हूँ, आप मुझे उनके पास ले जाइएगा, मिलवा दीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज ही शाम समय निकाल कर आ जाओ तो अच्छा है। अरे ऐसे लड़कों के लिए तो लड़की वालों की लाइन लगी रहती है। क्यों भाई साहब? ठीक है, मैं आज ही शाम को आती हूँ। अच्छा, ठीक है, नमस्ते। मैं इंतजार करूंगी। जी, नमस्ते। नमस्ते। लगता है भगवान ने हम पे खुशियों का दरवाजा खोल दिया है। हर तरफ से गुड न्यूज ही गुड न्यूज आ रही है। शारदा, अच्छे लड़के बार बार हाथ में नहीं आते। हमें देर नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले ये काम करना चाहिए। आज ही शाम को मैं कर दूंगी। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे मातृकी महाकाली जगदम्बा जय। शारदा बहन नमस्ते। नमस्ते। तू चल, मैं ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? क्या बताऊं? पैरों के बाद लड़के के यार दोस्त उसको जबरदस्ती पीने पिलाने ले गए। जब वो वापस आ रहा था तो उसकी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और लड़का और उसके दोस्त ऑन द स्पॉट मारे गए। भगवान! लड़के वाले ने तो उसी को मनीष कहा। बेटा खा जाने का इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्रियाक्रम तक उसको रुकने नहीं दिया। अभी अभागन मेरे साथ रहती है। सोचिए तो, एक घर में दो विधवाएं, कैसी की जिंदगी। हिम्मत रखे सुशीला बहन, लेकिन आप उसका दूसरा ब्याह क्यों नहीं करा देती? कौन करेगा विधवा से शादी? पता है ना, जमाना कितना भी मॉडर्न हो, विधवा से शादी करने कोई आगे नहीं आता। एक एनआरआई फैमिली है जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तानी बहू चाहिए। शारदा, वो फैमिली बहुत अच्छी है, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। पर ये विधवा है। सुशीला बहन, बाहर रहने वाले लोग हैं, हो सकता है ब्रॉड माइंडेड हो। भगवान करे ऐसा ही हो। शारदा बहन, अगर ये रिश्ता हो गया ना तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखिए बहन जी, मैं कोशिश करूंगी। आपके कोशिश पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी
कि आपके बेटियों को भी अच्छा घर, अच्छा वर मिले। भगवान उन्हें इतना सुख दे कि वो जिस घर में भी जाए उसके पास पड़ोस में भी दुख की छाया तक न पड़े। रखिए सुशीला बहन, मैं कल फोन करती हूँ। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। शारदा, तुम उसी एनआरआई के बारे में बात तो नहीं कर रही थी जिसका जिक्र सावित्री बहन ने किया था? हाँ वही। लेकिन उससे तो तुम अपनी लड़कियों की बात करना। अपनी बेटियां सुंदर हैं, है सुशील हैं। है मानता हूँ, लेकिन हमारी बेटियां अजी हमारी बेटियां अभी कुंवारी हैं, उन्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन उस बेचारी का सोचिए, आज भी हिंदुस्तान में हजारों में से एक जो विधवा का हाथ थामने को आगे बढ़ता है। हो सकता है कि सीमा का नसीब ही उसे हिंदुस्तान खींच लाया हो। अपनी उस माँ की तड़प की बेचैनी नहीं महसूस की। मुझे तो वो दिन याद आ गया जिस दिन हमारे घर से मुस्कान की बारात वापस लौट गई थी। कितने हताश, कितने निराश हो गए थे और कोई हमारी मदद को नहीं आ सका। आज जब भगवान ने हमें मौका दिया है तो क्यों ना हम किसी की मदद करने की कोशिश करें। हो सकता है कि उसकी दुआओं से हमारी बच्चियों को भी अच्छा घर मिल जाए। शारदा, मानता हूँ मेरी बीवी महान है। और तुम? अरे अमन प्रताप सिंह जी चलो जल्दी। आया आया दादी आया। कमाल। लगाओ। क्या बात है दादी, आज आप फटाफट तैयार हो गई। अरे मेरे पोते की नौकरी लग गई है, मैं फिर से जवान हो गई हूँ। चलो जल्दी बैंक जाना है, तेरे दादाजी के पेंशन का चेक आ हाँ जाएगा। चलो चलो, कमॉन कमॉन कमॉन, फास्ट 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 फास्ट। अरे आहिस्ता। क्या बात है दादी, आहिस्ता? अब तो कह रही थी कि मैं जवान हो गई हूँ। इसका मतलब तुम मुझे दौड़ाओगे? ऑफ कोर्स दौड़ाऊंगा, अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा के मोटरसाइकिल को दौड़ाऊंगा। कमॉन। मोटरसाइकिल के पीछे? नहीं बाबा, मैं गिर जाऊंगी, मेरी हड्डी हड्डी टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऑटो से आती हूँ। अरे दादी कुछ नहीं होगा, यू आर माई गर्लफ्रेंड, माई स्वीट 61। कमॉन सिट डाउन। बैठो। यस पकड़ लो। आइए, बैठ जाइए और कस के पकड़ना दादी। आई आई आई। बैठ गई? हाँ बैठ गई। कस के पकड़ लिया? पकड़ लिया। पकड़ लिया। अब बताओ फास्ट जाऊं कि स्लो? स्लो। कितनी देर लगेगी? और 10 मिनट। आप वहाँ जाकर बैठ। जी। अरे नमस्ते मिसेस सिंह, आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। जी भैया, आपके काम की जगह है वो। अरे भाई, कस्टमर का ख्याल रखना, उन्हें एंटरटेन करना, ये भी तो हमारे काम में शामिल है ना। आप आइए। अरे शंकर बेटे, देखो 2 कप चाय ले आओ। और हाँ, वो आपका टोकन नंबर क्या है? जी 58। उनसे कहना 58 नंबर आ जाए तो कैश यहाँ भिजवा दे। ओके आइए। और ये बताइए कि आपका पोता कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी है उसकी? बिल्कुल ठीक चल रही है। बैठिए। मिस्टर सिंह से मेरी 2 बार मुलाकात हुई थी। बहुत ही भले आदमी थे, उसूलों के बहुत पक्के थे। मैं कम इन सर। अरे आओ बेटे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे, क्या ले आइए? आपके लिए मिठाई लाया हूँ सर। किस खुशी में? बस सर वैसे ही। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है बेटे। प्लीज़ सर। प्लीज प्लीज मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। सर आपने कितनी मेहरबानी की है, हमारी कितनी हेल्प की है सर आपने। सर आप ये मिठाई ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है सर। ठीक है बेटे, अगर तुम जिद करते हो तो मैं थोड़ी सी चख लेता हूँ, लेकिन ये डब्बा वापस ले जाना। हाँ सर ये आप डब्बा घर पे ले जाइए। सर ये डब्बा आप यहाँ पे मत खोलिएगा सर। क्यों? सर सर प्लीज़ सर। अरे बेटे, घर में और यहाँ में ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बदतमीजी करने की? तुमने इतना घटिया, इतना ओछा इंसान समझा हुआ है मुझको। यू डोंट नो मी। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारा पास किया हुआ लोन कैंसिल करवा सकता हूं। प्लीज़ सर ऐसा मत करिए सर। इसी जलील हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे आपके बारे में मालूम नहीं था सर, इसलिए मुझे लगा कि यही होता है और यही होता रहता है, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई सर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। आई एम सॉरी सर। ठीक है, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, समझे? यस सर। ले जाओ इसे। थैंक यू सर। सॉरी मिसेस सिंह, मैं जरा आवेश में आ गया था, गलती हो गई मुझसे। नहीं भैया,
आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हुई है। बहुत सालों के बाद आप जैसा ईमानदार और उसूलों वाला आदमी मिला। ये बातें तो ख्वाबों ख्यालों में रह गई थी। मेरे पति के जाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में ईमानदार आदमी है ही नहीं। यही तो दुख की बात है मिसेस सिंह, ये भ्रष्टाचार पूरी दुनिया को ले डूबेगा। नहीं भैया, जब तक आप जैसे आदमी जिंदा है शायद ये दुनिया किनारे लग जाए। लीजिए। ओके, सैटरडे नाइट तुम सब मेरे घर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे घर पार्टी है। मेरा भाई अमेरिका से आया है और हम लोग ने पार्टी रखी है। ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड्स एंड आई एम कॉलिंग माय फ्रेंड्स। ओके ओके, कौन मुझे बताएगा कि लोग पार्टी में खुश क्यों होते हैं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अबे पार्टी में नहीं तो किसी की मैयत में खुश होंगे क्या? तो जवाब तो देना। अच्छा तू ही बता। हाँ बोल। देखो, लोग पार्टी में इसलिए खुश होते हैं क्योंकि पार्टी में जेब पार्टी देने वाले की खाली होती है। तूने क्या कह दिया यार? अब विकी पार्टी कैंसिल कर देगा। ए नहीं, पार्टी कैंसिल नहीं होगी। All of you guys are coming, okay? Yes. ना बाबा ना, मैं तो नहीं आने वाली। क्यों? नहीं, मम्मी नहीं अलाउ करेगी। What is this पूजा? Come on पूजा, पटाओ ना अपनी मम्मी को। ना बिल्कुल नहीं। अरे यार तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रही। वही तो प्रॉब्लम है। माँ बाप कब डरते हैं? बचपन में कि बुढ़ापे में? Okay. पूजा जरूर आएगी। I'll see to it that she comes. I've got an idea. What is your idea? तेरी मम्मी को बुला लेते हैं यार। Hey, stop. I have an idea. हम सब मिलकर पूजा की मम्मी को पटाएंगे। आपसे कोई राहुल साहब मिलना है। राहुल साहब कौन है? उन्होंने एक कार्ड दिया है। ठीक है, उन्हें भेजो। ओके सर। तो मैं कह रहा था कि सोमवार तक उनसे कहिएगा कि पेपर्स तैयार करके भेज दें, वरना उन्हें परेशानी हो जाएगी। ये लीजिए, आप जाइए। नमस्ते सर। अरे आओ बेटे, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? जी मैं आपके बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। अच्छा। करंट या सेविंग्स? जी दोनों। सेविंग्स मेरे नाम से और करंट कंपनी के नाम से। लेकिन बेटे अभी तो 5:30 बज गए हैं, अकाउंट कल ही खुलेगा, दफ्तर बंद हो चुका है। ठीक है, तो फिर मैं कल आ जाऊंगा। ऐसा करते हैं बेटे, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ फॉर्म्स पड़े हुए हैं, तुम सिग्नेचर कर देना वहीं पे। नहीं सर, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं कल आ जाऊंगा ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटे, वो तो अपना घर है। नहीं सर, मैं घर चलता हूँ। भाई घर जाके करोगे क्या? अकेले हो, क्या दीवारों से बातें करोगे? मतलब घर चलूं? अरे हाँ भाई, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? तुम कंवर के दोस्त के बेटे हो तो मेरे भी बेटे समान हो। चलो। अब तो चलना ही पड़ेगा। पड़ेगा? क्या मतलब? मतलब जी वो मुझे सिखाया गया ना कि बड़ों की बात टालनी नहीं चाहिए। आओ बेटे चलो। अरे राहुल। नमस्ते आंटी, मैं फिर से आपको तंग करने आ गया हूँ। अरे तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। अब काजल जरा एक गिलास पानी लाना तो। अरे शारदा, ये तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती लाया हूँ इसको। आओ बेटे आओ। भाई शारदा, तुम इसके लिए चाय वाय का इंतजाम करो। जी अभी करती हूँ। हेलो।
राहुल बेटा पानी। बैठो ना। काजू बैठो बेटा। बेटे मैं 5 मिनट में कपड़े बदलकर आई मीन फ्रेश होकर आता हूँ। भाई देखो ना 7-8 घंटे एसी में बैठने के बाद आदमी जब शाम को घर आता है ना बेटे तो फ्रेश तो होना चाहेगा ना। जी आप जाएंगे तो आएंगे ना 5 मिनट में। मैं चलता हूँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तौलिया दे देना। माँ वो जो स्केचेस। देख तो कौन आए। हेलो राहुल, हाउ आर यू? ठीक हूँ। यहाँ कैसे? तुम्हारे पापा लेके आए थे इसे चाय पीने के लिए। देखो बेटा चाय पी कर ही जाना। हाँ बैठो ना। चल हम चाय रखते हैं। हाँ। कौन है मम्मी? तुम चाय रखो ना बेटा, मैं आती हूँ। राहुल ये मेरी सबसे छोटी बेटी है पूजा और ये निक्की। हेलो। ये भी मेरी मम्मी की बेटी है। हाँ ये बताना जरूरी था? एड एजेंसी में मैं काम कर रही हूँ और मेरी पब्लिसिटी तू क्यों कर रही है? हाय राहुल। ओह माय गॉड, मैं तो कहना ही भूल गई। क्या? हाय राहुल। शरीर कहीं की। राहुल है ना सामने वाले बंगले में रहता है। बस सिर्फ सामने वाले बंगले में रहता है? मतलब? मेरा मतलब है सिर्फ सामने वाले बंगले में रहता है, काम कुछ नहीं करता। अरे तो दोनों एक से हो। इनका अपना गारमेंट का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। वो अपने कंवर साहब है ना, दिल्ली वाले दोस्त है ना उनका बेटा है। ऑब्वियसली माँ, उनका तो दोस्त नहीं हो सकता ना, ही सो यंग। अच्छा अब चल, मेरा सिर मत खा, चल। हाँ राहुल, तो मेरी एड एजेंसी है, उसका नाम है इमेज एड फिल्म्स। अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी की एड बनानी हो ना, प्लीज कांटेक्ट मी। बाय द वे तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? वेरी बैड, मतलब मेरी कंपनी की पब्लिसिटी ठीक से नहीं हो रही। अब तो सारा एडवर्टाइजमेंट का काम तुम्हारी एजेंसी को ही देना पड़ेगा। अरे माइंड ब्लोइंग आइडिया, वेरी गुड आइडिया। तुम इधर ही बैठना, मैं कार्ड लेके आती हूँ। जाना नहीं है, इधर ही बैठना, जाना नहीं। हाँ। कुछ बात करनी नहीं देता। राहुल, राहुल ये लो कार्ड। जब भी जरूरत हो ना ये नंबर पे फोन करना। देखो तुम्हारी कंपनी की क्या पब्लिसिटी करती हूँ मैं, दुनिया भर में नाम हो जाएगा। बहुत बड़ी एजेंसी है हमारी, बोलना जरा इसको। हाँ एनी टाइम जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके, नो प्रॉब्लम्स। राहुल बेटे ये बैंक के पेपर्स हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं डेली 9:30 बजे घर से ऑफिस जाता हूँ। 1 घंटा ऑफिस पहुँचने में लगता है, तो मैं 10:30 बजे तक ऑफिस पहुँच जाता हूँ। शाम के 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता हूँ, मगर वो ट्रैफिक की वजह से मुझे 1.5 घंटा लगता है, इसलिए मैं घर 7:30 बजे आता हूँ। मगर बेटे इस फार्म में फोन नंबर ना 564-1211 ये मेरे ऑफिस का डायरेक्ट लाइन है, और 649-1211 ये मेरे घर का। हाँ मगर बेटे मगर अंकल, मगर नहीं, अगर आपको मुझे कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ जानना हो, कुछ बताना हो, तो आप 10:30 और 6 बजे के बीच में मुझे डायरेक्टली फोन कर दीजिए। वो तो ठीक है बेटे, मुझे बातें करने, मिलने जुलने, पहचान बढ़ाने का बहुत शौक है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मेलजोल तो बढ़ानी ही चाहिए। ये लो। जी नहीं, वो क्या है आंटी, इंसान जब घर वालों से दूर रहता हो तो कोई तो अपना हो। हमें अपना ही समझो बेटा। एक्चुअली खाने पीने से ज्यादा जो कमी महसूस होती है वो अपनेपन की होती है। हाँ बेटे मैं समझ सकता हूँ। बेटा तुम खाते पीते कहाँ हो? अपने घर में। पर तुम तो अकेले रहते हो ना, पकाता कौन है? रामू काका है ना आंटी। रामू काका इज एन एंटीक, बहुत पुराने नौकर हैं। कहते हैं पापा को दहेज में मिले थे, तब से मैं दहेज के अगेंस्ट हूँ। really, गुड। हेलो ओ माय गॉड, हेलो। अरे हेलो नीता रहेजा। यस स्पीकिंग। ओ माय गॉड नीता, मैं हॉरिज़न एयरलाइन से अलका बुटानी बोल रही हूँ। ओह मिसेस बुटानी, हाउ आर यू? आज यूनिफॉर्म का डिजाइन मेरे टेबल पर होना चाहिए था, लेकिन ओ माय गॉड तुमने कहा था कि तुम आज सुबह भेज दोगी। सॉरी मैडम, मैं शाम को भेज दूंगी। ओ माय गॉड नीता, सुबह से शाम हो गई, अब क्या शाम को कल सुबह का कहोगी? नहीं मैडम, आई प्रॉमिस यू, मैं शाम को खुद लेकर आ जाऊंगी। पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का मैडम। ओके, आज का लास्ट दिन है नीता, इसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, हम दूसरी डिजाइनर रख लेंगे। ओके बाय। माय गॉड, मिसेस बुटानी तो सर्वे सवार हो जाती है। रामदीन,
और रामदीन, जी मैडम। जाओ जूही को बुला कर लाओ। जूही चावला वो तो शूटिंग पे गई होंगी। अरे वो जूही नहीं, अपनी जूही। अपने ऑफिस में भी जूही है क्या? रामदीन। ओ जूही मैडम, आज वो नहीं आई है शायद। शायद नहीं नहीं, पक्का नहीं आई है। जब किसी की जरूरत होती है, कोई जरूरी काम होता है, कोई अपनी जगह पे नहीं होता है। ऐसे कैसे? मैं कब नहीं होता हूँ। जब देखो छुट्टी, जी करता है सबकी छुट्टी कर दूं। ऐसे कैसे? गेहूं के साथ जो भी पीसेंगी क्या? रामदीन, जो भी है उसे भेजो। वो नई वाली है ना जिनका नाम मुस्कान है, उनको भेजो। भेजो, उसे ही भेजो। जी मुस्कान मैडम को भेज दूं ना? अब फिर क्यों पूछने आए हो? आप ही तो कहते हैं कोई भी काम करूं ठोक बजा के क्या करूं। अरे जाओ भेजो। जी आजकल प्राइवेट कंपनियों में भी सरकारी दफ्तरों जैसा काम होने लगा है। मैं तो परेशान हो गई, एक तो फुटानी ने परेशान कर दिया है। आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ मुस्कान, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? देखो ना, जूही को भी आज ही नहीं आना था। वो मिसेस बुटानी को मुझे आज शाम को डिजाइन भेजना था। अगर मैंने ये डिजाइन नहीं भेजा तो इतना बड़ा असाइनमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्या तुम किसी को जानती हो जो ये डिजाइन बना दे? मैं उसको उसकी फीस दे दूंगी। नहीं नहीं, फीस देने की जरूरत नहीं है मैडम। अगर आप कहे तो मैं कोशिश करूं। तुम? आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं मैडम। पर मुझे आज शाम को भेजना है। प्लीज मैडम, जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओह गॉड, हेल्प मी मिसेस बुटानी। क्या बात है अमन, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे बात ही खुशी की है पूजा। क्या? यू नो, अमन को मुंबई के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर मिस्टर मलकानी के साथ अप्रेंटिसशिप मिल गई है। डोंट टेल मी। आई एम टेलिंग यू। और उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने जिसकी पीठ पे हाथ रख दिया उसकी नैया पार हो गई। और तुम एक शानदार ट्रीट के लिए तैयार हो जाओ। कांग्रेचुलेशंस अमन, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि तुम एक दिन मिस्टर मलकानी से भी बड़े लॉयर बनोगे। कल पार्टी देने के लिए तैयार रहना, समझे? अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे हेलो हेलो, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? घर। तो तुम अमन के साथ क्यों नहीं चली जाती? ये भी तो वहीं रहता है ना। Why don't you drop her यार? हाँ लेकिन मैं तो तुझे घर छोड़ रहा हूँ ना। अरे यार शट अप। अरे यार मैं तुम जैसे शरीफों की तरह थोड़ी हूँ। अभी तो कॉलेज छूटा है, थोड़ी ऐश करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे। हाँ ना पूजा, बैठो ना। हाँ बैठो ना, बैठो ना। बैठो पूजा। बैठो। ओके हाय। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू अमन। नो नो, आई शुड से थैंक यू। क्यों? अरे पहली बार तुम इस गरीब की मोटरसाइकिल में बैठी हो, वरना तुम कार या जीप से कम बात ही कहाँ करती हो। हाँ वो तो है भाई, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा चाहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। और अगर मैं अपनी आने वाली जिंदगी कंफर्टेबली जीना चाहूँ तो इसमें हर्जी क्या है? कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मैं भी यही चाहूंगा कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, पीछे पलटने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। ओके बाय। एक मिनट पूजा, तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हें ये सब नहीं मिला तो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये, अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो? अरे ऐसे कैसे कोई भी आ जाएगा, मैं आने दूंगी तब ना। अगर तुम्हें ऐसे लड़के से प्यार हो गया तो? डोंट बी स्टूपिड अमन, मैं तुम्हें क्या इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि आगे पीछे देखे बिना आंख बंद करके किसी से भी प्यार कर लूंगी? अमन, मैं प्यार और शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे सपने पूरे कर सकता हो, जिसके पास नाम हो, पैसा हो, शान शौकत हो। पर मैंने सुना है कि प्यार इंसान की जिंदगी में बहुत चुपके से आता है, और एक बार इंसान उसे महसूस कर लेना तो उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हाँ मैं जानती हूँ अमन, पर मैं एक नॉर्मल लड़की हुई नहीं। मैं अपने दिल से ज्यादा दिमाग की बात सुनती हूँ, और एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए उसकी सारी तकलीफें झेली हैं मैंने। इसलिए मैं एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार करने की गलती कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दो कमजोर इंसान एक साथ कामयाब जिंदगी नहीं जी सकते। ओके बाय।